नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नैनीताल में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 126वां एपिसोड सुना। वहीं प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में सीएम ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाने का काम सरकार कर रही है। साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालय में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को और बढ़ावा देने हेतु बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। आप सबने देखा होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले अगर घर में छोटे बच्चे होंगे तो बस्ता रहित दिवस मेरे ख्याल से कल ही था, देहरादून में तो कल था, एक दिन पहले। चूंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं अपने छोटे वाले बेटे से कह रहा था कि तुम सो जाओ भी जल्दी, 11 बजे तक वो सोया नहीं था। तो बोला कि नहीं, मैंने कहा कल छुट्टी है क्या, इतनी देर तक जगे हो? तो उसने कहा कि नहीं, कल हमारा बस्ता रहित दिवस है। तब मुझे जानकारी हुई कि बस्ता रहित दिवस एक दिन उनके व्यक्तित्व विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। इसको हमने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा और देश और प्रदेश की महान विभूतियों के जीवन परिचय से भी परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को, उनके आंदोलन को, उनके बलिदान को समझ सके और राज्य के प्रति उनके अंदर उत्तरदायित्व की एक भावना विकसित हो सके। साथ ही हमने बच्चों में कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, सीडीएस, एनडीए, इन सभी परीक्षाओं में पास होने पर उनके साक्षात्कार के लिए तैयारी के लिए 50,000 रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व सनातन धर्म और संस्कृति के महत्व को समझ रहा है। इसे देखते हुए हमने देहरादून में दून विश्वविद्यालय में एक सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने प्रिय भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे देश और प्रदेश के भविष्य हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों में राज्य में 25,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को, अधिक हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। परंतु पिछले कुछ दिनों से देवभूमि में नकल माफिया पेपर लीक का षड्यंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन नकल माफियाओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनकी दाल अब उत्तराखंड में गलने वाली नहीं है। और मेरे जीते जी कोई भी हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे युवा नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय
नहीं कर पाएगा, हम न्याय नहीं होने देंगे। यूके ट्रिपल एससी पेपर में नकल की जांच के लिए अभी जो एक प्रकरण आया है, और वो प्रकरण भी एक सेंटर पर एक विशेष व्यक्ति के ऊपर आया है, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, उससे संबंधित सभी लोगों से जानकारियां की जा रही हैं, और ये देखा जा रहा है कि उसका प्रभाव या वो कितना स्प्रेड तो नहीं हुआ, उसके कारण से कुछ और जगह नकल का ये अपराध और लोगों ने तो नहीं किया, इसमें सम्मिलित तो नहीं हुए, या अन्य सेंटरों पर तो कहीं इस प्रकार की कोई कमी नहीं आई है, तो इसलिए उसकी जांच एसआईटी से की जा रही है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसकी पूरी सुपरविजन करेंगे, और कहीं पर भी कोई इस प्रकार का प्रकरण आएगा, कोई भी छात्रों के हित में न होने वाली जांच में तथ्य आएंगे, तो हम जो भी छात्र हमारे चाहते हैं उनके हित में वो निर्णय हम लेंगे। और एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी दोषी होंगे उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हम देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, एक दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इसके अलावा हमने राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून बनाकर सर्वधर्म समभाव की भावना का सम्मान करते हुए सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था प्रदेश में लागू की है। हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून भी लागू किया है। इस कानून के अंतर्गत 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में अब केवल वही मदरसे संचालित होंगे जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा या हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा जिनमें उसका निर्धारित पाठ्यक्रम। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि बरसात के बाद केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है और नवरात्र के अवसर पर प्रतिदिन लगभग 10 से 12 हजार श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और क्षेत्र में रौनक लौट रही है। वहीं 28 अगस्त को आई बड़ी आपदा के संदर्भ में उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों और लापता व्यक्तियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और सड़क, बिजली, पानी जैसी सेवाओं को सुचारू करवा रहे हैं। देखिए, अभी बरसात के बाद द्वितीय चरण की यात्रा प्रारंभ हो गई है दुर्गा नवरात्रों से, और काफी मात्रा में यात्रियों ने, भक्तजनों ने और श्रद्धालुओं ने वहां पर आना प्रारंभ कर लिया है। हर दिन का जो आंकड़ा है वो अभी 10 से 12 हजार का है कि जो केदारनाथ पहुंच रहे हैं, और अभी ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे यात्री आने लगे हैं, लोगों में उत्साह है और रौनक है क्षेत्र में। दूसरा विषय, हमारे यहाँ पर जो आपदा आई बहुत 28 अगस्त को जो बहुत बड़ी आपदा वहाँ पर आई है, उससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं जो अभी भी मिल नहीं पाए हैं। लेकिन उस आपदा को जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग करके लोगों को प्रभावित परिवारों से लेके प्रभावित क्षेत्र के लिए जिस तरह से उन्होंने वहां पर लगातार मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को निर्देशित करके उसको व्यवस्थित करने का काम किया। हमारी तमाम रोडें, बिजली, पानी समय पर वहां पर लोगों को सुचारू करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
उत्तराखंड शिल्पकार समाज के ऐतिहासिक द्यौली डांडा सम्मेलन के 100 वर्ष पूरे होने पर अल्मोड़ा में शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा के पौत्र दयाशंकर टमटा ने की। इस अवसर पर केंद्र राज्य मंत्री अजय टमटा, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा समेत प्रदेश भर से आए समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजित शताब्दी समारोह में वक्ताओं ने कहा कि द्यौली डांडा सम्मेलन ने समाज को जागरूकता और आत्मसम्मान की नई दिशा दी है। इस दौरान शिल्पकार समाज के लोगों ने समाज को शिक्षा, समानता और संगठन की राह पर आगे बढ़ते रहने की शपथ दिलाई। आज से 100 बरस पहले 24-25 को अल्मोड़ा के डोली डाला क्षेत्र में जब हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उत्तराखंड के शिल्पकार अपनी आज़ादी के लिए, माना होने की आज़ादी के लिए लड़े थे। और उस समय 2 महामानव हुए थे, हरिप्रसाद टमटा जी और खुशी राम जी। उन दोनों के संयुक्त प्रयास से डोली डाला में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे अपनी मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए, शासन प्रशासन में अपने अधिकारों के लिए। आज यहाँ पर बैठे हुए तमाम समाज के सभी वर्गों ने, एक और विशेष शिल्पकार के हमारे लोग उन्हीं महामानवों को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 100 वर्ष के बाद आज क्या स्थिति है, आज कौन सी चुनौती है, आज फिर इन वर्गों के ऊपर तमाम तरह के अत्याचार, तमाम तरह के विपदाएं आ रही हैं। तो आज की चुनौतियों के संदर्भ में भी विचार होगा। तो मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। और जब हमेशा इतिहास में अपने नायकों को हमेशा लोग याद करते, तो आज उन्हीं नायकों को स्वर्गीय हरिप्रसाद टमटा जी के नेतृत्व में जिन्होंने संघर्ष किया था, उन सब नायकों 100 वर्ष के 5 अगस्त को उत्तरकाशी में आई आपदा में सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन 5 अगस्त से हेलियोगाड़ के टापू पर 15 से 20 गाय फंसी हुई हैं। अभी तक गायों की सुध किसी ने नहीं ली है। स्थिति तो यह है कि भूख की वजह से कई गायों की मौत हो गई है, लिहाजा कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उत्तरकाशी के दराली आपदा के समय से 15 से 20 गायें हेलियोगाड़ के पास टापू पर फंसी हुई हैं, जिनमें कई गायों की भूख से तड़पकर मौत हो गई है। पर दुखद पहलू यह है कि आज तक किसी ने भी इन गायों की सुध नहीं ली और आज ये गायें भूख के कारण दम तोड़ रही हैं। अगस्त 2025 को जनपद उत्तरकाशी के दराली, हर्षिल और सोनगाड़ नामक स्थान पे जो काफ़ी बाढ़ आई थी, जिस कारण यहाँ पर जो बटवाड़ी ब्लॉक के विभिन्न गांव के जो ग्रामीण हैं वो अपने मवेशियों के यहाँ पे चुंचुंगाने के लिए जो छोड़ देते हैं। और यहाँ पे करीबन 35 से 40 मवेशी हुआ करते थे, उससे अतिरिक्त भी हो सकते हैं। लेकिन जो 5 अगस्त को जो डिजास्टर आया था, जिस कारण है जो करीबन 25 से 30 जो मवेशी है वो है जो मलबे की चपेट में आ गए, जिस कारण है जो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो मवेशी बच गए उसमें से 13-14 जो मवेशी आप वीडियो के यहाँ सामने भी देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ आगे। तो यहाँ पे अभी भी 12-13 मवेशी है जो फंसे हुए हैं। और 25 तारीख हमारे द्वारा जो जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था, लेकिन जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और 25 तारीख को है जो जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे 6 PWD के जवान और 5 फायर के जवान और हम यहाँ पे और फॉरेस्ट भी आई थी और पटवारी भी मौके पे पहुँचे थे। लेकिन फॉरेस्ट विभाग के जो DFO साहब है, उनकी अनुमति न होने के कारण यहाँ से जो रेस्क्यू नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिया बनानी थी वहाँ पे और पेड़ काटने के जो आदेश नहीं थे DFO साहब के द्वारा, जिस कारण है जो इन मवेशियों का है जो रेस्क्यू नहीं कर पाए। वैसे कहने को तो कई संगठन गायों के नाम से रोजी रोटी चला रहे हैं, पर हकीकत क्या है तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हालांकि आपदा मित्र राजेश रावत के आग्रह पर जिला प्रशासन ने एक बार यहां टीम भेजी थी, पर फॉरेस्ट विभाग की टीम की तरफ से अस्थायी पुल के लिए पेड़ काटने की अनुमति न दिए जाने के कारण इन गायों का रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। विगत 5 अगस्त को जो दराली में जो भीषण त्रासदी हुई थी, उससे दराली में तो नुकसान हुआ ही है जान माल का, और यहाँ पे हमारे जो
मवेशी हैं सोनगाड़ में, वो भी जो है उनकी भी जान चली गई है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इनके मालिक हैं गायों के, कि पहले जब तक गाय दूध देती थी तब तक तो लोग अपने दूध का इस्तेमाल करते हैं। गाय को हम माता का रूप मानते हैं और गाय की पूजा होती है भारत के अंदर। लेकिन आज गौ माता ऐसी स्थिति में है कि गंगा जी के बिल्कुल उस पार एक टापू पे गंगा जी के तट पर जो है गौ माता फंसी हुई है। बहुत सारी गाय वहाँ पे फंसी हुई है, लेकिन अभी तक जो है उनको रेस्क्यू नहीं किया गया है, जबकि प्रशासन को इसको रेस्क्यू कर देना चाहिए था। और मैं फॉरेस्ट का जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, हमारा पशुपालन डिपार्टमेंट है और प्रशासन है, जिला प्रशासन, इन तीनों को इसका संज्ञान लेते हुए और यहाँ पे गायों को रेस्क्यू करते हुए, और जब तक रेस्क्यू नहीं होता कम से कम उनके लिए कम से कम चारे की व्यवस्था तो होनी चाहिए। यह गायें भूख के कारण लगातार मर रही हैं। दुखद पहलू यह है कि गंगोत्री धाम के नजदीक होने के बाद भी आपदा के बाद आज तक किसी ने भी इन गायों की सुध नहीं ली और यही टापू पर प्रतिदिन इनकी कब्र बनती जा रही है। कोई भी संगठन इन बेजुबान पशुओं के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे तो चारे की व्यवस्था नहीं, कई गायें भूख से मर गई क्योंकि वहाँ पे पेड़ हैं और गायों ने सूखा जो भी खाया होगा। लेकिन कितने दिन आप लगाइए कि 2 महीने होने को है और 2 महीने के में कुछ गायें अभी भी जीवित हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो भी काटे कूटे खा करके, क्योंकि वहाँ पे घास तो है नहीं, अब पेड़ के पत्ते जिन्होंने खाए होंगे, लेकिन उनके लिए कम से कम प्रशासन को चारे की व्यवस्था तो प्रशासन कर ही सकता था। और मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो इन गायों के जो मालिक हैं, जो तो वो लोग उन लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए था। उनको होश ही नहीं कि हमारे जो है गाय कहाँ चली गई है। तो प्रशासन से मेरा ये आग्रह है, जिला प्रशासन से, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और पशुपालन डिपार्टमेंट से, कि तीनों विभाग जो है बड़ी गंभीरता के साथ में इस मामले को देखिए और गाय माता का रेस्क्यू करके और गाय माता को सुरक्षित जो है यहाँ पर निकालिए। गायों के संरक्षण के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। कई संगठनों ने गायों की रक्षा का जिक्र तो किया, लेकिन इन तस्वीरों ने ऐसे संगठनों की पोल खोल कर रख दी है। उत्तरकाशी से HN 24/7 के लिए दीपक